हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम पिछले वर्ष के रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग जो ग्रुप डी एग्जाम है उसके प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट लाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अभी देखेंगे बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑन द आरएनए फ्रॉम वन ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड डैश। तो एक डीएनए में से आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी ट्रांसकॉपिंग, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें, जिससे आपको आपका प्रिपरेशन लेवल पता चलेगा। और वीडियो के अंत में हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कितने क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से सही दे पाए हैं। अगला क्वेश्चन है, ए गर्ल चाइल्ड हैज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन हर सेल। तो एक लड़की की कोशिकाओं में गुणसूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजना होता है? देख सकते हैं सारे ऑप्शंस। ऑप्शन ए 44 ऑटोजम्स प्लस XX, ऑप्शन बी 22 ऑटोजम्स प्लस XX, ऑप्शन सी 44 ऑटोजम्स प्लस XY, ऑप्शन डी 22 ऑटोजम्स प्लस XY। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, 44 ऑटोजम्स प्लस XX। तो जो इंसान होता है उनका जो गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम होता है वो 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर मतलब कि 46 नंबर। यहाँ पे 44 उसमें ऑटोजम्स होते हैं और 2 नंबर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो वो गर्ल चाइल्ड में क्या होता है? एक सेक्स होते हैं। और यहाँ पे अगर गर्ल चाइल्ड नहीं बोल के मतलब कि बॉय चाइल्ड या फिर मेल पूछता तो फिर वहाँ पे XY हो जाता है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गर्ल चाइल्ड पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा उत्तर। नेक्स्ट है, द ऑर्गन्स दैट हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर और सेम बेसिक डिजाइन बट डिफरेंट फंक्शंस आर कॉल्ड। तो जिन अंगों की मूल संरचना समान होती है लेकिन अलग अलग कार्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एनालोगस ऑर्गन, ऑप्शन बी बायोजेनेटिक लो, ऑप्शन सी फॉसिल्स, ऑप्शन डी होमोलोगस ऑर्गन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन, ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी में इसको अटेम्प्ट करें और पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लें। अगर क्वेश्चन लंबा है तो फिर वीडियो को पॉज करके अच्छे से उसको समझ लेना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो मनुष्य में कितने जोड़ी लिंग गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, जो XX या फिर XY जो होते हैं, फीमेल में XX और मेल में XY, मतलब कि 2 गुणसूत्र जो होते हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में। 2 सेक्स क्रोमोसोम मतलब कि एक पेयर, 2 मतलब कि एक पेयर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1 पेयर। नेक्स्ट है, द अदर टर्म ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। तो आनुवंशिक जो अभियांत्रिकी होता है उसका दूसरा शब्द क्या है? ऑप्शन ए DNA फिंगरप्रिंट, ऑप्शन बी DNA एडिटिंग, ऑप्शन सी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी जीन थेरेपी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो है दूसरा टर्म या फिर दूसरा नाम। नेक्स्ट है, डैश कैरेक्टर प्रीडोमिनेट्स एंड इज क्लियरली सीन इन F1 जनरेशन। तो डैश विशेषता प्रबल होती है और F1 पीढ़ी में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। ऑप्शन ए इनहेरिटेड, ऑप्शन बी एलीली, ऑप्शन सी डोमिनेटेड, ऑप्शन डी रिसेसिव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, डोमिनेटेड कैरेक्टर जो होते हैं वो प्रीडोमिनेट्स एंड इज क्लियरली सीन इन F1 वो जो है F1 जनरेशन में वो देखने को मतलब कि स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। ये मतलब कि इसको ये इसका जो स्पष्टीकरण है वो किसने किया था? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स ने किया था। ठीक है, मेंडल्स ने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में ये कहा गया है। नेक्स्ट है, डैश थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टेल्स अस हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। तो डैश विकासवाद का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूप में कैसे विकसित हुआ था। ऑप्शन ए डार्विन्स, ऑप्शन बी वालेस, ऑप्शन सी मेंडल्स, ऑप्शन डी लामार्क्स। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए ह्यूमन फीमेल जर्म सेल इज डैश पेयर्स। तो मानव मादा जनन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या डैश जोड़े होते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है 24, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 48। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स मतलब कि 46 नंबर्स या फिर 23
पेयर्स, ये होते हैं, एक जो ह्यूमन फीमेल जर्म सेल होता है उसमें होते हैं। नेक्स्ट है CSIR scientists have conducted a genetic study for the first time in India. Where has the study had been conducted? तो CISR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवंशिक अध्ययन किया था। तो ये अध्ययन जो है कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी अंडमान। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ये लक्षद्वीप में किया गया था। नेक्स्ट है Which of the following statements are true or false? तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, पहला स्टेटमेंट दिया है पी प्लांट was chosen by Mendel to work upon। 2 नंबर स्टेटमेंट दिया है क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ फैक्टर्स। 3 नंबर दिया है फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन इज द ऑर्गन एनालोगस टू द विंग्स ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पे 1 नंबर जो स्टेटमेंट में क्या दिया है दोस्तों, 1 नंबर स्टेटमेंट में दिया है पी प्लांट वॉज चूजन बाय मेंडल टू वर्क, मतलब कि मटर के पौधे को मंडल ने काम करने के लिए चुना था। तो ये सही स्टेटमेंट है। क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ फैक्टर्स, तो गुणसूत्र जो है कारक का वाहक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 3 नंबर स्टेटमेंट दिया है फोरलिम्ब ऑफ ह्यूमन इज द ऑर्गन एनालोगस टू द विंग्स ऑफ बर्ड्स, लेकिन ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा सही हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है ओनली स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू आर ट्रू एंड 3 इज फॉल्स। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। नेक्स्ट है Which molecule is known as the energy currency of the cell? तो किस अणु को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए पायरोविक एसिड, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी एडीपी, ऑप्शन डी एटीपी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, एटीपी हो जाएगा आंसर। एटीपी जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इसको सेल का एनर्जी करेंसी कहा जाता है। जब इमरजेंसी पड़ता है या फिर जब हमको थके हुए होते हैं या फिर किसी इमरजेंसी टाइम हमको एनर्जी का जरूरत होता है, तो ये एटीपी जो है ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द शेप ऑफ द कॉक्सी बैक्टीरिया? तो कॉक्सी जीवाणु का आकार क्या होता है? ऑप्शन ए रॉड शेप्ड, ऑप्शन बी स्पेरिकल, ऑप्शन सी स्पाइरल, ऑप्शन डी कोमा शेप्ड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, कॉक्सिस जो बैक्टीरिया होता है वो स्पेरिकल होता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच सेल ऑर्गन इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द सेल? तो किस कोशिका अंग को कोशिका का स्वामी कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, न्यूक्लियस हो जाएगा मास्टर ऑफ द सेल। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन डिफरेंस ऑब्जर्व बिटवीन ए स्लाइड ऑफ ह्यूमन चीक सेल एंड ए स्लाइड ऑफ ऑनियन पील व्हेन व्यूड अंडर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप? तो मानव गाल कोशिकाओं की एक स्लाइड और प्याज की छिलके की एक स्लाइड के बीच मुख्य अंतर क्या है जब उनको एक यौगिक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है? तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेल 1 इन ऑनियन पील सेल। तो ये जो है डिफरेंस देखा जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज नोन एज द सुइसाइड बैग ऑफ ए सेल? तो निम्नलिखित में से किस अंग को जो है कोशिका का आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी गोल्गी एपरेटस। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, लाइसोसोम जो है इसको सुइसाइड बैग या फिर आत्मघाती थैली कहा जाता है सेल का। नेक्स्ट है नेम द प्रोसेस दैट कॉजेस लिविंग सेल टू एक्सपांड इन साइज एंड शेप व्हेन प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके कारण अल्प परासारी विलयन में रखे जाने पर जीवित कोशिकाओं का आकार और आकृति बढ़ जाता है। ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, उस जो प्रोसेस है उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करते हैं। नेक्स्ट है नेम द प्रोसेस थ्रू व्हिच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, उसको डिफ्यूजन कहा जाता है। नेक्स्ट है डेस प्रोमोट्स सेल डिवीजन। तो डेस जो है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी साइटोकाइनेंस,
ऑप्शन सी जिब्रेलिन्स, ऑप्शन डी ऑक्सिन्स। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। साइटोकाइनेस जो है ये सेल डिवीजन को या फिर सेल ग्रोथ को, सेल विभाजन को बढ़ावा देता है। ये सारे जो ऑप्शन में दिया गया है ये क्या क्या है, ये प्लांट हॉर्मोन्स है, प्लांट हॉर्मोन्स। नेक्स्ट है Which of the following statement is true is not true of meiosis। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सत्य नहीं है। याद रखना यहाँ पे नॉट ट्रू दिया है। तो सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं दोस्तों। इसका उत्तर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए जो है एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मायोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डबल्ड इन द रिजल्टिंग सेल। तो ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है मायोसिस के बारे में। नेक्स्ट है सिंपल एपिथेलियम इज डेस। तो सरल उपकला जो है वो डेस है। ऑप्शन ए 2 सेल थिक, ऑप्शन बी 2 to 3 सेल थिक, ऑप्शन सी 1 सेल थिक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 1 सेल थिक मतलब कि एक कोशिका जितनी मोटी होती है सिंपल एपिथेलियम। नेक्स्ट है द परमानेंट टिश्यू दैट प्रोवाइड इलास्टिसिटी इन प्लांट इज कॉल्ड। तो स्थायी उत्तक जो पौधे को लोचापन जो है प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी एरेन्काइमा, ऑप्शन सी स्केलेरेन्काइमा, ऑप्शन डी कोलेन्काइमा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। उसको कोलेन्काइमा कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो निम्नलिखित में से किसमें जो है उभयलिंगी फूल होता है। ऑप्शन ए पपाया, ऑप्शन बी वाटरमेलन, ऑप्शन सी क्यूकम्बर, ऑप्शन डी मस्टर्ड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। मस्टर्ड या फिर सरसों जो होते हैं उनका जो फूल होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। नेक्स्ट है द कैपिलरीज ऑफ कोलेन्काइमा टिश्यू बिकम थिक ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ डेस। तो कोलेन्काइमा उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वो डेस के संचय के कारण मोटी हो जाती हैं। ऑप्शन ए सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ऑप्शन बी लिग्निन एंड क्यूटिन, ऑप्शन सी पैक्टिन एंड काइटिन, ऑप्शन डी सुबेरिन एंड सेल्यूलोज। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है। जो कोलेन्काइमा टिश्यूज होते हैं उसमें सेल्यूलोज और पैक्टिन की जमा होने की वजह से जो है वो मोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट है डेस टिश्यू इज द ओनली प्लांट टिश्यू दैट प्रोड्यूसेस न्यू सेल बाय सेल डिवीजन। तो डेस उत्तक जो है वो एकमात्र पादक उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी जाइलेम, ऑप्शन सी कोलेन्काइमा, ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो न्यू सेल प्रोड्यूस करता है थ्रू सेल डिवीजन। नेक्स्ट है यूजुअली द ट्विग ऑफ व्हिच ट्री इज यूज्ड टू क्लीन द टीथ। तो आमतौर पर किस पेड़ की टहनी का उपयोग जो है दांतों को साफ करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी पाइन, ऑप्शन सी मैंगो, ऑप्शन डी बनाना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नीम ट्री का जो टाइना होता है तो उसको दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू का डेफिनेशन यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शंस का दोस्तों, अच्छे से पढ़ लेना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। सेल्स व्हिच आर सिमिलर इन ओरिजिन, फॉर्म्स एंड फंक्शन। तो कोशिकाएं जो उत्पत्ति, रूप और कार्य में समान होते हैं उनको टिश्यू कहा जाता है। नेक्स्ट है द स्टेम और रूट सर्कल ग्रोस ड्यू टू डेस। तो तना या फिर जड़ चक्र जो है डेस के कारण बढ़ता है। ऑप्शन ए लैटेरल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी कैलरी मेरिस्टेम, ऑप्शन सी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ऑप्शन डी एपिकल मेरिस्टेम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, लैटेरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एज ए पैरासाइट। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण जो है प्राप्त करता है। ऑप्शन ए मलेरिया पैरासाइट, ऑप्शन बी ब्रायोफाइलम, ऑप्शन सी लाइस, ऑप्शन डी कोस्कोटा। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है। कोस्कोटा जो है ये एक मतलब कि पैरासाइट है जो कि प्लांट से जो है अपना न्यूट्रिशन ये जो है एक्सट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्कड ऑन बाय द प्लासेंटा टिश्यू इन ह्यूमंस। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्य मनुष्यों में प्लासेंटा उत्तक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सपोर्ट द एम्ब्रायो, ऑप्शन बी रिमूव वेस्ट मैटर फ्रॉम द एम्ब्रायो एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रायो। ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिमूव वेस्ट मैटर फ्रॉम द एम्ब्रायो मतलब कि एम्ब्रायो से वेस्ट मैटर को रिमूव भी करता है जो प्लासेंटा टिश्यू होता है, और उसको जो एम्ब्रायो को
न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। तो बाकी ऑप्शन को देखने का जरूरत नहीं है, यही हो जाएगा हमारा उत्तर। ये जो प्लासेंटा के बारे में लिखा गया है ये सही है, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बायोलॉजी से पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये लगभग सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो ध्यान से सारे प्रश्न और उत्तर को देखना है दोस्तों, और हमको कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कितने क्वेश्चन का आंसर आप जो है खुद से सही दे पाए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।